Hello everyone, in this video I'm going to discuss the Indian Education Commission 1882 or the Hunter Commission. 1854 जब वुड्स डिस्पैच के बाद वुड्स डिस्पैच कितना वो हेल्प किया इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, कितना वो कारगर था, इस सभी बातों को जानने के लिए जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने हंटर कमीशन एक बैठाया, जिसमें उन्होंने विलियम हंटर नाम के आदमी को चेयरमैनशिप दिया और उन्हें काम सौंपा कि वो जो इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन है उस पे रिफॉर्म्स करें और उसके प्रॉब्लम्स को जानें. So, a commission under the chairmanship of William Hunter, a member of the Executive Council of the Governor General of India, was appointed in 1882. It was the first commission which gave wide and comprehensive recommendation on education in Indian context. ये first ऐसा कमीशन था जिसने वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन दिया इंडियन एजुकेशन पे. इट हैड 20 मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन एजुकेशनिस्ट लाइक सैयद मोहम्मद आनंद मोहन बोस. इसके जो आज से पहले जितने भी रिकमेंडेशन थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद देते थे, लेकिन इस वाले रिकमेंडेशन में कुछ इंडियन एजुकेशनिस्ट्स भी थे, जैसे सैयद मोहम्मद आनंद बोस, ये लोग थे. द एम्स ऑफ कमीशन, इस कमीशन का एम क्या था? इस कमीशन का जो पहला एम था वो था कि प्राइमरी एजुकेशन के पोजीशन को देखिए कि प्राइमरी एजुकेशन का अभी पोजीशन क्या है और उसको सजेशन दीजिए उसके रिफॉर्म के लिए. दूसरी चीज़, इवॉल्यूएट द वर्क ऑफ मिशनरीज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. मिशनरीज़ क्या काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसको इवैल्यूएट कीजिए. आफ्टर दैट, यूटिलिटी ऑफ द ग्रांट इन एड. जो ग्रांट इन एड देने की वुड्स डिस्पैच में बात की गई थी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, वो कितना वो यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द प्राइवेट इंडियन इंटरप्राइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. गवर्नमेंट का कितना क्या एटीट्यूड है प्राइवेट इंडियन इंटरप्राइज की तरफ, उसके बारे में जानना. द मेन पर्पस ऑफ द कमीशन इज़ टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ primary education and suggest the measures for reforms. जो मेन इसका पर्पस था वो था कि प्राइमरी एजुकेशन को आप देखिए, उसको स्टडी कीजिए और उसके प्रॉब्लम्स को देख के उस पर रिफॉर्म दीजिए. द कमीशन ऑल्सो चोज टू लुक इनटू अफेयर्स रिलेटिंग टू सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. कमीशन ने सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन को नेगलेक्ट करने के लिए बोला गया, लेकिन उसने चूज़ किया कि मैं इस पर भी थोड़ा सा देखूँगा. द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन: the primary education should be given priority. The government should hand over the management of primary education to district and municipal board, which were to be provided 1/3 of expenditure as grant in aid by the government. प्राइमरी एजुकेशन एक प्रायोरिटी माना गया और गवर्नमेंट से लेके प्राइमरी एजुकेशन को डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड को सौंप दिया गया, जिनको 1/3 एक्सपेंडिचर एज अ ग्रांट दिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा. द करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स ऑफ द पीपल. ये करिकुलम जो है फ्रेम किया जाना चाहिए लोकल नीड्स को देखते हुए. द मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्टेज. इसने बोला हंटर कमीशन ने कि मदर टंग जो होना चाहिए, जैसे कि वुड्स डिस्पैच में कहा गया कि मदर टंग जो होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए प्राइमरी स्टेज तक. सेकेंडरी स्टेज में ये कुछ नहीं बोले. इट मीन्स इनका कहना था कि इंग्लिश होना चाहिए मदर इंस्ट्रक्शन, ना कि मदर टंग होना चाहिए. इन्होंने मॉडल गवर्नमेंट हाई स्कूल की बात की, जो 2 टाइप की स्कूल थी. एक तो वोकेशनल एजुकेशन देगी और एक लिटरेरी एजुकेशन देगी. जिनको जॉब करना होगा वो वोकेशनल एजुकेशन लेंगे और जिनको आगे पढ़ाई करनी होगी यूनिवर्सिटीज़ तक वो लिटरेरी एजुकेशन लेंगे. फॉर प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग की भी इन्होंने बात की. द नंबर ऑफ़ नॉर्मल स्कूल शुड बी इनकरेज्ड और इस्टेब्लिश्ड. बहुत सारे एक्सपेंशन ऑफ स्कूल की बात की गई क्योंकि टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है उन स्कूल्स के लिए. ऑल्सो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, वो ग्रांट देने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया. साथ ही इन्होंने बात किया कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो रिलीजियस एजुकेशन नहीं देगा किसी को, वो बैन कर दिया गया.
साथ ही इन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात की, एम्फेसिस दिया कि वुमेन एजुकेशन के लिए काम करना पड़ेगा, एंड मुस्लिम एजुकेशन। सो ये सब इनके मेजर रिकमेंडेशंस थे। साथ ही इस कमीशन के बाद हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ स्कूल्स का। हंटर कमीशन की कुछ बातों को देखते हैं। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू वर्नाकुलर मीडियम, येस। मदर टंग की इन्होंने बात की। प्राइमरी एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी ट्रांसफर टू लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो है डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड मुस्लिम एजुकेशन। हंटर कमीशन स्ट्रेस्ड ऑन लिबरल ग्रांट इन एड सिस्टम, उन्होंने ग्रांट इन एड सिस्टम की बात की। Private enterprise developed rapidly and brought expansion in secondary education। ये ग्रांट इन एड के बाद इंडिया में बहुत एक्सपेंशन हो गया स्कूल्स का, एंड क्योंकि ग्रांट इन एड मिलने लगा, सो ये सब इनका हंटर कमीशन की रिकमेंडेशंस थी। थैंक यू।